खुद सेना नहीं चाहती कि यूनुस बने रहे अगर चुनाव नहीं कराते, और अगर चुनाव होता है तो फिर हु इज नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मोहम्मद यूनुस को तो जाना ही है, और दीपक वोरा साहब ने बिल्कुल सही आकलन किया, और जो मुझसे पहले वक्ता थे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि यूनुस मतलब उनका तो अब ये हाल हो गया है कि एक गमले की तरह हैं वो। तो चाहे जहां वो केवल डेकोरेटिव पीस रह गए हैं, सारी जो सत्ता है वो वहां, अभी आप देखिए कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे कि वहां तख्ता पलट हो चुका है, क्योंकि जो स्टूडेंट फैक्शन है वो अलग से जा रहा है। उसमें भी अब दो मतलब खड़े हो गए हैं, एक रेडिकल्स हैं और एक थोड़े से मॉडरेट हैं। तो उनका भी थीसिस और एंटी थीसिस वाली कहानी है। देखिए, ये एक अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बट ही इज नॉट ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और जिस मुद्दे से उनको लाया था, वोरा साहब ने बिल्कुल तफसील से बताया, और वो तो अथॉरिटी है इन सब्जेक्ट्स पे। तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि साहब जिस काम के लिए लाया था वो तो हुआ नहीं इनसे। तो ये अब केवल एक डेकोरेटिव पीस है, क्रिसमस ट्री की तरह इनको केवल सजा के रखा जाएगा, और जिस दिन माकूल वक्त आएगा उस दिन इनको दरवाजा दिखा दिया जाएगा, या मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई पॉलिटिकल असैसिनेशन हो सकता है, या इनको वहां से एक सेफ पैसेज दिया जा सकता है। क्योंकि वहां देखिए आज इतने वर्ष हो गए, मतलब अभी तक वहां कोई एक राय पे नहीं पहुंचे हैं लोग कि साहब हमें क्या करना है। इलेक्शंस अभी आप देखिए, फौज है, और फौज मतलब देवनाथ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह का स्टूडेंट अनरेस्ट वहां है, क्योंकि वही जो वाकया लाहौर में हुआ था जीओसी 4 कोर के घर पे, वही यहाँ किया जा सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं कि साहब जिन लोगों ने हम पे गोली चलाई थी उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। और तीसरी चीज ये है कि भारत का एक ट्रेलर देख के ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कई लोगों के जो होश हैं वो बिल्कुल फाख्ता हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है, चाहे वो रणनीति लेवल पे हो, कूटनीति पे हो, या वो राजनीति पे।